कर्नाटक और गुजरात में एचएमपीवी की पुष्टि के बाद झारखंड भी अलर्ट हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस पहले से मौजूद है पर ज्यादा आक्रामक नहीं है और इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी वायरस से बचाव को लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की। साथ ही बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत तैयारी भी की जा रही है। एहतियातन जांच किट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए जिस तरह से एचएमपीवी नए वायरस की पुष्टि हुई और इसके बाद अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक भारत में लगभग वैसे 10 मरीज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अगर बच्चों की बात करें तो इनके भीतर यह संक्रमण देखने को मिल रहा है। झारखंड विशेष की बात करते हैं, यहाँ पर बैठक होती है, तैयारियां होती है, मंथन किया जाता है कि हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है लेकिन सतर्क रहने की भी जरूरत यहाँ पर बताई गई है। जी हाँ, कल शाम में ही मुख्य सचिव ने भी बैठक की थी और तमाम हालात का जायजा लिया था और एक प्रॉपर गाइडलाइंस जो है बनाई जा रही है, अभी जारी नहीं हुई है। उसके साथ ही जो टेस्टिंग किट होती है उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया गया है और ऐसे तमाम सदर अस्पताल जहां जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे कोरोना में और अन्य वायरोलॉजी से जुड़े हुए तमाम नई बीमारियों के लिए H1N1 फ्लू, ये सब कुछ यहाँ पर अलर्ट पे है और सिविल सर्जन ने कहा भी है कि हम तमाम सिचुएशन के लिए तैयार हैं। जो आइसोलेशन वार्ड है उसको भी तैयार रखा गया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो विरोधाभासी हैं। चीन से ही ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर लाइन लगी हुई है और इतनी मौतें हो गई हैं, लेकिन चीन से ही बहुत सारे व्लॉगर्स ने इसको डिनाई किया है और कहा है कि देखिए यहाँ पर आम दिनों की तरह बाजार खुले हुए हैं। हाँ ठीक है, ये वायरस है और बीमार भी हो रहे हैं लोग, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तरह तरह की खबरें हैं, चूंकि सोशल इनपुट्स का जमाना है। लुसियाना यूएसए में कहा जा रहा है कि पहली मौत जो है दर्ज की गई है, लेकिन भारत ने जिस तरह की विभीषिका झेली थी 2019 में कोविड-19 में और जिस तरह से इसी तरह की अफवाह और धीरे धीरे फिर लॉकडाउन, उसके बाद फिर तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो तो सबको मालूम है। उसकी चर्चा कर करके पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस नया नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं भारत में, उन लोगों ने भी अपने अपने तौर पर ये कहा है कि ये नया वायरस नहीं है। ये जैसे ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जिसको सर्दी खांसी कहते हैं वो है, लेकिन वो गंभीर है थोड़ा और उसमें तो फौरन जो है ब्रेथलेसनेस होने लगती है। सांस जैसे नॉर्मल सर्दी अगर आपको है तो आप सर्दी का इलाज जैसे कराते हैं अपने चिकित्सकों से, आयुर्वेदिक पद्धति से वेपराइजेशन लेते हैं, वो सब लें। हल्दी दूध वगैरह इसमें पिया जाता है, वो सब ले सकते हैं। अगर ब्रेथलेसनेस उसमें ऐड हो रही है तब चिंता का विषय हो सकता है। आप नजदीकी सदर अस्पताल से संपर्क करें और वहां पर आइसोलेशन वार्ड है, टेस्टिंग किट है, सब चीजें हैं। इसलिए सतर्कता ज्यादा जरूरी है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मास्क का प्रयोग करना है, आप करना चाहते हैं पर्सनली तो कर सकते हैं सावधानी के लिए, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन अभी नहीं है। मैं इस वक्त नेपाल हाउस में ही हूं और मैं स्वास्थ्य सचिव से ही मिलने आया था, लेकिन वो अब तक अपने कार्यालय में नहीं है। वो हो सकता है कि अपने अधिकारियों के साथ अन्यत्र NRHM वगैरह में बैठक कर रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद आपको स्वास्थ्य मंत्री का भी वर्जन मिल जाएगा, वहाँ हमारे संवाददाता मौजूद हैं और उन्होंने क्या कहा है वो भी थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। अलर्ट रहें, तमाम हालात में नजर रखें। 4 दिन तक अगर आपकी सर्दी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है और आपको ब्रेथनेसनेस फील हो रही है तो आपको जरूर आइसोलेशन में रहना चाहिए। उससे दूसरे लोगों को भी उससे परहेज करना चाहिए और फौरन किसी अच्छे अस्पताल में उसका
उसको ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल शाहनवाज, क्या कुछ सावधानी लोग बरत सकते हैं, ये भी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक दी है। फिलहाल एक और आप सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरह से अगर हम राजधानी रांची के अस्पतालों की बात करते हैं, अब झारखंड में बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल, राजधानी रांची में भी कुछ बड़े अस्पताल है जिसमें रिम्स है, सदर है, ऐसे में इन अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ऐसी मरीजों के लिए? क्योंकि यदि ऐसी स्थिति सामने आती है, अगर इस पर बातचीत आगे बढ़े, तो क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती है हमें? देखिए, सरे दस्त अभी जो कोरोना के लिए इंतजामात किए गए थे वो एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन युक्त तमाम बेड मौजूद हैं, आइसोलेशन वार्ड मौजूद है, वो सारी दवाएं मौजूद हैं। और जो चीजें, देखिए डॉक्टर्स अगर रहते हैं तो तमाम लोग मेडिकल जर्नल्स पढ़ते रहते हैं, अपना बुलेटिन मेडिकल का देखते रहते हैं। इसीलिए सदर अस्पताल जो कोविड के लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत चर्चित रहा था, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। रिम्स है हमारा, रिम्स के भी डॉक्टर्स हैं, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है झारखंड का, तब तमाम लोग अलर्ट पर हैं। चिंता करने की आपको अभी कोई जरूरत नहीं है। चलिए शाहनवाज, धन्यवाद शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि क्या कुछ तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि डरने की बात यहां पर नहीं है, लेकिन सतर्क होने की भी जरूरत है कि क्या कुछ यहां पर व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।